हेलो स्टूडेंट्स, तो जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया है, आज हमें क्लास 10th का जो चैप्टर फर्स्ट है मैथ बुक का रियल नंबर्स, जी एनसीईआरटी बुक का फर्स्ट चैप्टर है रियल नंबर्स। तो इस चैप्टर से एग्ज़ाम में आते हैं कुछ क्वेश्चन, यानी जो बहुत बार एग्ज़ाम में आए हुए हैं इसी बुक से, एनसीईआरटी से। तो आज हम उन क्वेश्चनों की बात करेंगे और हमने यहाँ पर लिख भी दिए हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कई बार एग्ज़ाम में रिपीट हो चुके हैं। तो जाहिर सी बात है इस बार भी इनमें से कुछ ना कुछ रिपीट हो सकता है। ठीक, तो इन क्वेश्चंस के अलावा जो और भी किस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर से पूछता है हम उन पर भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो आप नोट कर लीजिए कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो एक्सरसाइज 1.2, क्योंकि आपकी 1.1 कट चुकी है, डिलीट हो चुकी है, तो एक्सरसाइज 1.2 में आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। ठीक है, जिसमें आपको क्या होता है, नंबर्स को प्राइम फैक्टर में लिखना होता है। तो यहाँ पर इसका जो फिफ्थ पार्ट है, ठीक है, 7429, इस वाले क्वेश्चन को कई बार आपने प्री बोर्ड में भी देखा होगा, मिड टर्म में भी देखा होगा, फर्स्ट टर्म में भी आया था ये। ठीक है, तो ये बहुत ही बार रिपीट होता है क्वेश्चन, इसके प्राइम फैक्टर बहुत आते हैं। ठीक है, तो बच्चे अक्सर इसका नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको पता है 2 का रूल, 5 का रूल, 3 का रूल, बट आपका ये ना 2 से, ना 5 से, ना 7 से कटता है, तो ये थोड़ा बड़ा पड़ता है। अभी हम इसका सॉल्यूशन भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, जिसमें आपको 2 नंबर का एचसीएफ दे रखा होता है और उनका एलसीएम फाइंड करता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन इसी तरह से पूछे, क्वेश्चन में डिजिट्स को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो आपको 2 नंबर का एचसीएफ दे देगा, उन दोनों नंबर का एलसीएम आपसे पूछेगा। तो यहाँ पे 4 चीज होती हैं, एचसीएफ, एलसीएम, और इन नंबर को हम ए और बी कहते हैं। तो इन चारों में से कोई एक चीज मिसिंग कर देगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत बार एग्जाम में आता है। ठीक, अभी हम सॉल्यूशन की बात करेंगे। उसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5 होगा एक कि चेक करो कि 6 की पावर n एक नेचुरल नंबर है, तो क्या 0 पर एंड होगा, नहीं होगा, इसका यूनिट डिजिट 0 हो सकता है, नहीं हो सकता है। एक इस टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, ये भी इस बार भी आया था, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। उसके बाद बात करते हैं कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, आपको कुछ इस तरह से नंबर दे देगा और आपसे कहेगा कि बताओ, चेक करके बताओ कि कंपोजिट नंबर है क्यों। आपसे वाई लगा देता है कि कंपोजिट नंबर है क्यों। तो क्वेश्चन नंबर 6 है ये आपका एक्सरसाइज 1.2 में। ठीक है, अभी हम इनकी सॉल्यूशन की बात करेंगे। इसके बाद बात करते हैं एक्सरसाइज 1.3 की। ठीक, तो एक्सरसाइज 1.3 में बस एक ही टाइप का क्वेश्चन है आपका, प्रूव इरेशनल, यानी कोई भी आपको नंबर दे देगा, √5, और मतलब एक 3 नंबर का समझ लो क्वेश्चन आता है ये, और क्या है, √5 हो, √3 हो, √2 हो, तो कोई भी रूट वाली संख्या दे देगा आपसे और कहेगा कि प्रूव इट इज इरेशनल। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चन। तो इसमें 3 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, अभी बात करेंगे हम उनकी भी। तो ये भी हर बार एग्जाम में खासकर आता है। ठीक है, इसके बाद कुछ 2 एग्जाम्पल हैं आपके। एग्जाम्पल क्या है, एक तो एग्जाम्पल नंबर 6 है जो कि लाइक इस क्वेश्चन की तरह है, 5 वाले की तरह, जहां पर 6 की पावर n था, यहाँ पर 4 की पावर n पूछ रहा है आपसे। तो ये भी लगभग इसी के जैसा है, तो दोनों में से कोई इक्वेशन को रिपीट कर देता है ये। ठीक, और 8 वाला क्वेश्चन जो है आपका एचसीएफ और एलसीएम, आपसे फैक्टराइज मेथड से एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करने को कहता है। ठीक है, और इस वाले क्वेश्चन को कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। ठीक, तो ये तो थे आपके एनसीईआरटी बुक के वो क्वेश्चन जो एग्जाम में आ सकते हैं, रिपीट होते हैं। ठीक, तो अगर आपको बात करें इनके सॉल्यूशन की, तो पहले मैं इनका सॉल्यूशन ही बता देता हूं, या सॉल्यूशन हम इनका बाद में देखेंगे। पहले कुछ और टाइप के क्वेश्चन बताते हैं, एक्स्ट्रा क्वेश्चन और किस टाइप से पूछ सकता है आपके फर्स्ट चैप्टर में। ठीक है, तो ये तो आपके एनसीईआरटी बुक के वो क्वेश्चन हो गए जो रिपीट होते हैं, जो एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, तो इन क्वेश्चन को तो आप बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, इनको सबको कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें इसके अलावा, देखो ये तो एनसीईआरटी की बात हो गई कि एनसीईआरटी से क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फिलहाल आज हम बात फर्स्ट चैप्टर की कर रहे हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम सेकंड चैप्टर लाएंगे, थर्ड चैप्टर लाएंगे, यानी हर चैप्टर के वो बताएंगे क्वेश्चन कि जो जो रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम में, जो आए हुए हैं अब तक। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट चैप्टर की एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। ठीक है, जो एग्जाम में रिपीट हो चुके हैं, आ चुके हैं और आ भी सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं इसके अलावा बुक से अलग एक्स्ट्रा क्वेश्चन किस टाइप से पूछ सकता है, हम उनकी बात करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मैं इसको रफ करता हूं जल्दी से। ठीक, तो
ये तो हो गया एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन। अब बात करते हैं इससे अलग किस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इससे अलग क्वेश्चन आपको कुछ इस टाइप से पूछ सकता है, और इस बार आपने फर्स्ट टर्म में चेक भी करा होगा, आया भी था कि ए कुछ नंबर दे देगा आपको एक्स वाई स्क्वायर एंड बी आपको कुछ नंबर दे देगा एक्स की क्यूब वाई की 5। क्लियर? इस तरह से आपको कुछ नंबर दे देगा और आपसे कहेगा कि इसका एलसीएफ निकालो, एलसीएम निकालो ए बी का, आपसे पूछ लेगा ऐसे करके कि एलसीएफ ए बी, ठीक है, कि ए और बी का एलसीएफ क्या होगा, या एलसीएम पूछ लेगा आपसे। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आपकी बार बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो आप इस टाइप के क्वेश्चन भी देख लोगे। आई होप आपको सॉल्व करने आते हो, नहीं आते तो थोड़ा सा मैं इसको बता देता हूँ कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं हम। सिंपल, आपको पता होगा कि एचसीएफ क्या होता है, कॉमन। कॉमन का मतलब कि जो इस वाले नंबर में भी है, इस वाले नंबर में, जैसे कि यहाँ पे एक बार एक्स है, यहाँ पर 3 बार एक्स है, तो दोनों में एक बार एक्स तो कॉमन ही है, ठीक। वाई की बात करें, यहाँ पर 2 बार वाई है, यहाँ पर 5 बार वाई है, तो यहाँ पर दोनों में 2 बार तो कॉमन ही है, तो वाई 2 बार, तो ये तो हो गया एचसीएफ, ठीक है। लेकिन अगर कभी इससे आपका एलसीएम पूछ लेता कि एलसीएम ए बी का, तो क्या करते हैं हम, तो एलसीएम में क्या करना होता है, जो कॉमन होता है पहले तो वो लिख लो। लाइक जैसे कि यहाँ एक्स एक बार है, यहाँ पर ये एक बार है, तो हमने एक्स लिख दिया। वाई यहाँ 2 बार है, यहाँ पर वाई 2 बार है, तो हमने वाई 2 बार लिख दिया। उसके बाद कॉमन लेने के बाद क्या बचता है, जो कि यहाँ पे एक्स एक बार था वो आ चुका है, वाई 2 बार था वो भी आ चुका है, तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा। देन यहाँ देखते हैं हम, यहाँ पर एक्स कितनी बार था, 3 बार, एक बार तो आ चुका, कितनी बार बचा है यहाँ पर 2 बार। वाई यहाँ पर 5 बार था, 2 बार कॉमन आ चुका है, 3 बार बचा है, तो वाई लिख देंगे 3 बार, ठीक है। तो अब इनको एक साथ ले लो, एक्स 3 बार हो जाएगा और वाई 5 बार हो जाएगा, तो ये आपका एलसीएम हो जाएगा, ठीक। एक्स की पावर 3 एंड वाई की पावर 5। तो इस तरह से इन नंबर का आपसे एचसीएफ और एलसीएम पूछ सकता है। इस टाइप के क्वेश्चन इस बार बहुत पूछ रहा है वो, ठीक। नेक्स्ट टाइप की बात करें हम, तो किस तरह का पूछ सकता है जी, आपको फैक्टर वाला वृक्ष यानी ट्री दे सकता है आपको। कैसे? लाइक इस तरह से भी क्वेश्चन पूछे गए थे और पूछता भी है, तो बहुत इजी होते हैं, लेकिन कुछ बच्चे जो है इसको समझ नहीं पाते और गलत कर आते हैं। 5 2 y x, ठीक है। ये आपको फैक्टर थ्री दे दिया और आपसे क्या देता है, x और y की वैल्यू फाइंड करो। जैसे यहाँ पर x है और यहाँ पर y है, क्या होगा, तो सिंपल कुछ नहीं है, ये लाइक एलसीएम जो लेते हैं ना, फैक्टर जो करते हैं उस तरह से ही है, ठीक है। कहने का मतलब है कि ये 5 7 कितना आ जाएगा 35, 5 7 से 35, तो यहाँ पर x की जगह कितना हो जाएगा 35 हो जाएगा। देन यहाँ पर अब 35 हो चुका है, 35 2 जा 70, यहाँ पर कितना आ जाएगा 70, ठीक। तो इस तरह से आपको ये जैसे एलसीएम लेते हैं ना, लाइक मैं अगर बात करूँ 70 का एलसीएम की बात करते हैं हम, ठीक। तो कैसे लोगे आप कि यहाँ से 2 से अगर काटेंगे, इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 35, देन यहाँ इसको 5 से करेंगे तो 7, ठीक। तो आप देखोगे इस तरह से ये यहाँ पर 70, यहाँ पर 35, यहाँ पर 7 और फैक्टर में क्या आ गया आपका 2 5। तो आप इस तरह से भी इसको कर सकते हो। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आने की संभावना है इस बार एग्जाम में। उसके बाद आपका मैंने बता दिया है कंपोजिट नंबर किस तरह से पूछ रहा है। और जी अभी जैसे कि हमने बात करी थी कि एंड हो रहा है वो फॉर एंड पर, ठीक है, उस सवाल को किसी और तरीके से ही पूछ सकता है। और अगर बात करें लाइक एक और सवाल है, इसे रफ करता हूं मैं, किस तरह से पूछ सकता है आपसे। और लाइक आपसे एक क्वेश्चन है यहाँ पर कि 144 एंड 180, ठीक है, 144 एंड 180 का एचसीएफ दे दिया इसने, क्या दे दिया HCF, और किस फॉर्म में दे दिया है 13m-3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ m। सिंपल इसने क्या कह दिया कि 144 एंड 180 का जो HCF है आप निकालोगे आराम से, तो वो ये है, देन m की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो पहले क्या करना है आपको, इन दोनों का HCF निकालना पड़ेगा। अब HCF आप कोई से भी मेथड से निकाल सकते हो, तो हम फैक्टर मेथड से अगर इस्तेमाल करें तो HCF के लिए हम इसके फैक्टर कर लेते हैं 144 के। तो 144 के डायरेक्ट लिख देता हूं मैं। अगर आप 144 के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा 2 इंटू ठीक है 2 दूनी 4 ते 12, 2 दूनी 4 ते 12, ठीक है। 144 के फैक्टर तो ये हो गए, ऐसे 180 के फैक्टर कर लो आप, ठीक है। 180 के फैक्टर आएंगे 3 3 9 दूनी 18, 2 5 10,
ठीक है। तो हमने दोनों के 144 के और 80 के फैक्टर कर लिए। देन हम इनका अगर एचसीएफ निकालते हैं तो एचसीएफ हमने बताया कॉमन फैक्टर होता है, हायर कॉमन फैक्टर। तो यहाँ पर आप देखोगे 3 है, यहाँ पर भी 3 है, देन आपको एक बार लिख देना है। उसके बाद देखोगे यहाँ पर एक और 3 है और यहाँ पर भी 3 है एक और, देन आपको फिर लिस्ट से लिख देना है। फिर आप यहाँ देखोगे यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, देन आपको 2 भी लिख देना है। फिर यहाँ देखोगे एक और 2 यहाँ पर भी है, एक और 2 यहाँ पर भी है, देन आपको एक और लिख देना है। तो सब चीज़ जो कॉमन थी हमने 2 कॉमन ले लिए। उसके बाद अब इसकी मल्टीप्लाई कर देना है, वो आपका क्या हो जाएगा एचसीएफ। 3 3 = 9, 9 2 = 18, 18 2 = 36। ठीक है, तो ये आपका एचसीएफ आ गया। अब इसने क्या कह रखा था हमसे कि एचसीएफ जो है वो ये है, यानी हमने इनका एचसीएफ निकाला वो कितना है 36, और इसने क्या रखा था एचसीएफ ये है। देन आपको इसके इक्वल लिख देना है कि 36 जो होगा वो इक्वल होगा 13m - 3 के। ठीक, देन आपको 3 को उठा के ले आना है, काय का हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ पर हो जाएगा 39 और यहाँ पर क्या बचेगा आपका 13m, और 13 चला जाएगा डिवाइड में, और 13 × 39 यानी 3 आ जाएगा आपके पास m। तो इस तरह से आपके पास m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आ जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक, आगे चलते हैं। तो इन सब के बाद आपका लास्ट टाइप की हमने बात करी थी अभी √3 वाले की, कि √3 के कह देता है प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर या √3 5। तो इसमें आपको 3 तरह की कंडीशन देगा आपको। ठीक है, या तो आपका रूट में सिंगल नंबर होगा, ठीक, या फिर आपका रूट के साथ एक सिंगल नंबर होगा और उसके साथ कुछ डिजिट होगी मल्टीप्लाई में। ठीक है, दूसरी कंडीशन। और तीसरी कंडीशन ये होगी कि आपका रूट के नंबर के साथ में, यानी रूट का नंबर होगा और उसके साथ में प्लस माइनस में कुछ भी आपको दे सकता है। ठीक है, यानी 3 तरह के क्वेश्चन होंगे आपके पास, सिंगल रूट और रूट के साथ मल्टीप्लाई में कुछ होगा, और रूट वाली संख्या के साथ प्लस माइनस में कुछ हो सकता है। ठीक है, तो इन तीनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। जो सिंगल वाला है थोड़ा वो लेंथी होता है, उसमें हमें 2 स्टेप करके दिखाने होते हैं। ठीक है, और ये जो दोनों हैं ये थोड़े इजी होते हैं, इनमें हमें एक ही स्टेप लिखना होता है। ठीक है, इन दोनों में तो ये बहुत ही इजी है, आप आराम से इनको पक्का करके रखोगे। तो ये सब थे आपके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चंस। ठीक है, आज हमने बात करी है एनसीईआरटी के वो क्वेश्चन और प्लस कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी हमने आपको बताए कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कल हम नेक्स्ट वीडियो जो चलाएंगे और उस वीडियो में हम सेकंड चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट बताएंगे एनसीईआरटी के, और बाहर से किस तरह से पूछता है वो उन पे भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बेल आइकन को भी दबा लेना। ठीक, तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।